चलिए देखिए प्रश्नावली 4.3 का सवाल हम बताने चल रहे हैं। देखिए इसमें आपका फार्म ठीक है, मूलों की प्रकृति के बारे में वर्णन किया जाएगा। इसमें मूलों की प्रकृति। अब देखिए मूलों की प्रकृति। अब देखिए मूल यहाँ विविधकर का फार्मूला लगाएंगे। विविधकर का फार्मूला जानते हो क्या होता है? विविधकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेट। CRIMINANT डिस्क्रिमिनेंट विविधकर होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ D से रिप्रेजेंट करते हैं। D बराबर यदि आपका धनात्मक मान है, D का मान क्या है? धनात्मक, ठीक है। यदि D का मान क्या आ रहा है? धनात्मक होगा तो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। यहाँ पे यदि D का मान क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। D का मान पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो जो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, इसके क्या होंगे? दो जो भिन्न होंगे वास्तविक मूल होगा, उसका क्या होगा? वास्तविक होगा। यानी B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? B स्क्वायर इक्वल टू 4AC ग्रेटर होगा 0 से। इसका 0 से वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है, D का वैल्यू। यदि आपका D का मान 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? 0, तो ये क्या होगा? दो भिन्न क्या होंगे? समान होंगे। दो भिन्न क्या होंगे? समान। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। देखो यहाँ पे यदि पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर बराबर 0 आ रहा है, ठीक है, तो आपका दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। यानी आपका क्या होगा? B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू क्या होगा? 0। देख रहे हो ना। और तीसरा एक है, ये दूसरा था, तीसरे D बराबर क्या होगा? ये माइनस होगा, ऋणात्मक का मान आएगा। इसका क्या होगा? ऋणात्मक। कोई मान क्या होगा? ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा। यदि कोई मान क्या आ रहा है? माइनस ऋणात्मक में आ रहा है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो अर्थात क्या हो जाएगा? B स्क्वायर माइनस 4AC लेस हो जाएगा 0। यानी 0 से क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि ऋणात्मक में आएगा। जब ऋणात्मक में आएगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात यह काल्पनिक आएगा। क्या होगा? काल्पनिक। कल्पना कर सकते हो, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया? ये आपका किसका है? विविधकर का सूत्र। विविधकर का सूत्र बताया गया है, D बराबर होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। किसका फार्मूला है? विविधकर का। विविधकर का फार्मूला क्या है? D इक्वल टू, यानी D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। और एक श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। किसका होता है? श्रीधराचार्य का सूत्र। अब देखिए इनके सूत्र से यक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखो यक्स बराबर माइनस B और प्लस माइनस अंडर रूट होता है D होता है, बराबर क्या होता है? 2A। देख लो ना, ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। विविधकर इसमें आ गए, नहीं तो आप डायरेक्टली लगा दो माइनस B और प्लस माइनस B का मान रख दो। D का मान कितना है? B स्क्वायर माइनस 4AC अपान 2A। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है ना। इन्हीं फार्मूलों का इसमें उपयोग होगा। जितने सवाल है 4.3 में, इन्हीं सब फार्मूलों का यूज होगा। देखिए प्रश्नावली 4.3। अब 4.3 का पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि बराबर है कि जीरो है, ठीक है ना।
यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूलों का अस्तित्व हो यानी धनात्मक हो और क्या हो, बराबर हो, तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर माइनस में होगा तो काल्पनिक होगा, कोई मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। आपका दिया है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। क्या दिया है पहला, 2x² - 3x और +5 बराबर क्या है 0, यही है ना। अब इसका हम कंपेयर करेंगे किससे, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है जानते हो, ax² + bx और +c बराबर 0 से तुलना करने पर आप तुलना करिए, x² सेम है ना, तो a बराबर कितना होगा 2, a बराबर कितना होगा 2 और b बराबर कितना होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ माइनस है इसलिए माइनस में आएगा, -b बराबर कितना होगा -3, x नहीं लेंगे, x सेम है ना। और c का वैल्यू कितना होगा 5, c का वैल्यू कितना है 5। अब आपको फार्मूला हमने बताया था d बराबर क्या होता है b² - 4ac, ये फार्मूला बताया था। तो बराबर b का वैल्यू b का वैल्यू रखिए, b का वैल्यू कितना है -3, -3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, -4, a का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू 5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वर्ग है ना, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, 8 पन 40, घटाएंगे तो क्या होगा माइनस में आएगा ना, कितना आएगा -31। ये क्या है काल्पनिक है, काल्पनिक है। डी का मान देखो काल्पनिक आ गया, ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, काल्पनिक है इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसलिए कोई मूलों का अस्तित्व नहीं है, कोई मूलों का अस्तित्व नहीं है। आपको ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे माइनस में आए तो यहीं तक खत्म इसका काम, ठीक है ना। अगर यहाँ पॉजिटिव में आता तो उसका अभी सॉल्व करते। अब देख लीजिए दूसरा जैसे दिया गया, दूसरा दिया गया 3x² - 4 3x² - 4 कर्डिन 3x +4 बराबर क्या है 0। अब इसको देखो द्विघात समीकरण तुलना करने पर, द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण पता है ना, बोलो, ax² + bx और +c बराबर 0 से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तुलना। आकाश खड़े जाओ, a बराबर कितना होगा, a बराबर गधे ध्यान तो कंपेयर करिए, x² सेम है, क्या देख रहे हो, a बराबर कितना है 3, क्रिस तुम बोलो b बराबर कितना होगा, हाँ माइनस लगा दो, देखो ये बोल रहा है -4 कर्डिन 3, माइनस आपने नहीं लगाया, ध्यान दिया करो, माइनस है ना, समझ में आया, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस, तो माइनस लगेगा। और फिर क्रिस बोलो c बराबर कितना होगा +4, समझ में आया। अब हम फार्मूला लगाएंगे d बराबर, आपका ध्यान किधर है आकाश, ध्यान किधर है। अब ये फार्मूला विहित करके v का वैल्यू रखिए, v का वैल्यू कितना है -4 कर्डिन 3 का स्क्वायर और -4 a का वैल्यू कितना है 3 और गुणे b का वैल्यू c का वैल्यू कितना है 4। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, देखिए इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, यहाँ नीचे दिखा दे रहे हैं, नीचे पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका -4 कर्डिन 3 का स्क्वायर है, देख लो ना, अब ये 2 बार होगा, -4 कर्डिन 3 और गुणे -4 कर्डिन में 3, देख लो ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16, और ये कर्डिन 2 बार है, कर्डिन का होल स्क्वायर होगा कि नहीं,
ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 16 गुणे 3 बचेगा 16 तिया 48। तो इसका मान कितना आ जाएगा 48। समझ में आया ना, क्योंकि 4 चौक 16 और ये करड़ी कैंसिल हो गया, 3 बचेगा 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16 32 16 तिया 48, ये भी 48 आ गया। घटाएंगे कितना होगा 0, यानी डी का मान क्या हो गया 0 आ गया। मूल क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए इसके मूल बराबर है अतः यह अस्तित्व में है, अतः इसके मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है। अब देखिए इधर देखिए यहाँ हो गया ना, मूलों इसके मूल क्या है बराबर है, अतः इसके मूलों का अस्तित्व है, अतः इसके मूलों का अस्तित्व है। यदि अस्तित्व है तो इसका x का मान निकालिए। x बराबर, अब श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाना है, x बराबर -b और प्लस माइनस अंडर रूट डी बराबर बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, ये बताया ना। तो बराबर हो जाएगी x, b का वैल्यू रखिए, b का वैल्यू कितना है, यहाँ फार्मूले माइनस है और वहाँ भी b का वैल्यू भी माइनस में, ब्रैकेट में लिख -4 करड़ी में 3 और प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है 0 है, डी का वैल्यू कितना है 0 रख दो, अपान 2, ए का वैल्यू कितना है 3 है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 करड़ी में 3 और प्लस माइनस ये 0 का 0 हो जाएगा और 2 तिहाई 6। अब इसको रख दीजिए, 4 करड़ी में 3 और बट्टे 6 को काटिए, 2 से काटिए, 2 दूना 2 तिहाई 6, आपका करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 है ना, ऊपर नीचे परमेयीकरण कर दो करड़ी में 3 से, देख रहे हो परमेयीकरण कर दिया कि नहीं, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा ना, 2 बार है ना, और बटे 3 करड़ी में 3, ये वर्ग से कैंसिल हो गया, कट गया कि नहीं कट गया। तो अब देखिए बराबर हो जाएगा 2 और गुणे 3 बचा ना क्योंकि वर्ग कैंसिल हो गया, और बटे है आपका 3 करड़ी में 3, 3 काट दो, बचा क्या 2 करड़ी में 3। तो यानी द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण। इसके मूल जब बराबर है तो एक का मान x आया, एक का x का मान इतना आया है, तो अगले भी x का मान कितना यही सेम आएगा, समझ में ना। इसलिए क्या होगा आंसर में हो जाएगा आपका x बराबर 2 करड़ी में 3 कामा 2 करड़ी में 3। 2 मान क्यों आया है जान रहे हो, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं 2 होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे 2, तो द्विघात समीकरण है कि नहीं, सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए 2 मूल हो गया, क्योंकि बराबर है इसलिए सेम होगा। देखो जैसे x का मान पहले का है वैसे दूसरे का, अगर यहाँ धनात्मक मान आता d का मान तो आपका क्या होगा उसके मूल भिन्न भिन्न आते हैं, x का दूसरा वैल्यू आता, सेकंड वाले का दूसरा वैल्यू आता, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका है तीसरा शाम वालों को अच्छे से, तो सुबह वाले में क्या कमी है 2x स्क्वायर, धन्य हो आप लोग। 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3 बराबर कितना है 0, बराबर कितना है 0। अब इसका क्या करेंगे द्विघात समीकरण तुलना करने पर, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आकाश a बराबर कितना होगा 2x स्क्वायर, गधे x स्क्वायर सेम है तो a बराबर 2 ही होगा ना, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, तो बताओ b बराबर कितना होगा
-6 माइनस सी बराबर, तुम क्रिस बताओ कितना होगा? कितना? देखो क्रिस हम फरारे हैं। अब विविधकर का फार्मूला क्या होगा? बोलो, तुम बोलो विविधकर का फार्मूला। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है? -6। ए का वैल्यू कितना है? 2 और सी का वैल्यू 3 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्ग है ना, माइनस माइनस प्लस 6 चौका 36 हो जाएगा और 2 तिहाई 6, 6 चौके 24। घटाइए क्या होगा? 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 1। धनात्मक माना है, क्या आया है? धनात्मक। ठीक है, तो इसके क्या होंगे? इसलिए इसके दो भिन्न विभिन्न लिख दे रहे हैं सबसे बढ़िया। 2 विभिन्न मूल होंगे। इसके 2 विभिन्न मूल होंगे, मतलब 2 अलग अलग मूल होंगे। ठीक है ना, यानी ये क्या अस्तित्व में है, इसलिए क्या है? यह अस्तित्व में है, मूलों का अस्तित्व है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। देख रहे हो, यहाँ समझ रहे हो, गरीबों की भी तुलना कर रहा है। ठीक है, गरीबों का अस्तित्व कोई है ही नहीं, यानी नेगेटिव में तो गरीबों को कोई अस्तित्व रहता है नहीं। यहाँ पे आग कर रहा है तो आग कर रहा है ना, सवाल भी बता रहा है। यदि आपका धनात्मक मान है, देखिए कह रहे हैं इसके मूलों का अस्तित्व है। देखो 2 मूल विभिन्न आएंगे, अगर बराबर है तो भी क्या हो? उसका अस्तित्व में है। अगर माइनस में तो अस्तित्व में है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब अस्तित्व में है तो आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दो। हाँ, x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √d बराबर बटे कितना होगा? 2a। -b का मान कितना है? -6। देखो फार्मूले का माइनस है और यहाँ मान माइनस दिया है, और प्लस -d का मान कितना है बच्चा? 12 और बटे 2a का मान कितना आपका? 2 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और प्लस माइनस आपका 12 हो जाएगा और 2 दूना 4। देखो कुछ कटेगा, 4 तिहाई, हाँ 4 तिहाई 12 होगा ना, तो यानी इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ये वर्ग अंडर रूट में है ना, वर्गमूल हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप 6 प्लस माइनस 2 कड़ी में 3 बटे 4, 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करेंगे 2 तिहाई 6 प्लस माइनस कड़ी में 3, देख रहे हो ना, बटे 4, 2 का नम 2, 2 दूना 4। आपका कितना होगा? 3 प्लस माइनस कड़ी में 3/2, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत? एक बार धनात्मक मान लेने पर, क्या लेने पर? हाँ, धनात्मक मान लेने पर। अब यदि धनात्मक ले रहे हैं तो x बराबर कितना होगा? 3 हो जाएगा, देख रहे हो ना, यहाँ केवल प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, प्लस माइनस दोनों है ना, प्लस लेंगे, प्लस करीब 3/2। एक x का मान आ गया। दूसरा यदि ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ प्लस का स्थान क्या मानेंगे? माइनस करीब 3 बटे कितना होगा? 2, देख रहे हो ना, यही 2 मान आएंगे इसके। दोनों भिन्न है कि नहीं, डिफरेंस है कि नहीं? आप दिया 2 भिन्न मूल है, दोनों भिन्न मूल है, अलग अलग है, देख रहे हो ना, ये अलग है, ये अलग, यही 2 आंसर आएंगे। राइट डाउन।
चलिए देखिए, आपका सवाल नंबर है दूसरा। अब सवाल नंबर दूसरे में देखिए, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। उसके दो बराबर मूल हो। मूल कैसे हो? दो बराबर मूल हो, यानी डी बराबर कितना होगा? 0। डी बराबर कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर पहला दिया है, 2x स्क्वायर और kx और प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देख रहे हो, यही दिया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? द्विघात समीकरण तुलना करने पर, द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। देख रहे हो ना, से तुलना करने पर आकाश a बराबर कितना होगा? a बराबर 2। चलो सही बता। b बराबर कितना होगा? c बराबर 3। यानी अब काम कर रहा दिमाग। विविधता का फार्मूला बता दो। d बराबर हाँ, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना? वेरी गुड। अब यहाँ कह रहे हैं मूल बराबर है, मूल बराबर है अर्थात d बराबर क्या होगा? 0। d बराबर क्या होगा? 0। अब d का मान कितना है? यही है ना, d का मान रख दो, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? b का मान रखिए, b का मान कितना है? k का स्क्वायर और माइनस 4, a का मान कितना है छोटू? 2 और c का मान 3 बराबर 0। k स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6 चौके 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर, ये प्लस माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देख रहे हो ना, यहाँ लिख दिया जा रहा है। के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 24, 8 त्रिक 24। के बराबर यानी आप लिख सकते हो 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक, इसका वर्गमूल बाहर हो जाएगा। के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 और यहाँ पे करने में कितना हो बचेगा? 2 तिहाई 6, यही आपका के का मान आ जाएगा। देख लो ना। अब दूसरा देख लीजिए इसी में, के एक्स माइनस 2। देखो यहाँ पे दिया है के एक्स माइनस 2 और प्लस 6 बराबर कितना है? 0 बराबर 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गुणा कर दीजिए, के हो जाएगा एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2k हो जाएगा, 2k और एक्स है, देख रहे हो ना, और प्लस 6 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण तुलना कर दो। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, a बराबर कितना होगा? a बराबर k और b बराबर माइनस 2k, c बराबर 6। अब मूल जब बराबर होते हैं, हमने बताया है यही होता है, d बराबर क्या होता है? 0। यानी d का मान हमने अभी भी बताया है, d का मान क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान रखो माइनस 2k स्क्वायर और माइनस 4, a का मान कितना है? k और गुणे c का मान कितना है? 6 बराबर 0। 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k स्क्वायर और 4 छंग 24k बराबर 0। प्लस में नहीं, कॉमन कर लो। कितना कॉमन करेंगे? 4 कॉमन करेंगे, 4k कॉमन करेंगे, क्या बचेगा? k बचेगा ना, और 4 छंग 24, 6 बचेगा ना, बराबर 0। अब देखो यदि
k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना होगा, माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 6, यही मान है। k का मान कितना आएगा 6। अब इसको लेके चलेंगे, यदि देखो इसको भी लेके चलेंगे 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू हो जाएगा 0/4 और बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका यही मान होगा, k का मान कितना आ गया 6। कोई दिक्कत? राइट।